इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। दान पेटी से सिर्फ नोट ले उड़ा चोर, चिल्ला छोड़ गया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने राहुल गांधी और कांग्रेस का फूका पुतला। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता नकुल नाथ। सीएम हेल्पलाइन और जन आकांक्षा पोर्टल के लंबित मामलों पर कलेक्टर ने लगाई फटकार। नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में युवक कांग्रेस ने फूका प्रधानमंत्री का पुतला। पांडुना जिले के राजना स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मंगलवार देर रात दान पेटी से नकदी चोरी का मामला सामने आया। चेहरे पर गमछा बांधकर पहुंचे अज्ञात बदमाश ने दान पेटी को बाहर ले जाकर उसमें रखे नोट निकाल लिए और चिल्लर छोड़कर दान पेटी वापस रख दी। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर समिति के अनुसार दान पेटी में हनुमान जयंती के बाद से 5,000 रुपए से अधिक की राशि जमा थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में बुधवार को भाजपा नगर युवा मोर्चा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने फव्वारा चौक पर राहुल गांधी और कांग्रेस का पुतला दहन किया। नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष बिट्टू विवेक मंडराहा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस ने अपना रवैया नहीं बदला तो भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस भवन के सामने ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने जितने शहर के सट्टे जुए वाले हैं, शराब बेचने वाले हैं, भूमाफिया हैं, उनने सबने मिलके यहाँ पे इसी चौक पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी किए, उनको भद्दी गालियां देने का काम किए। सबने मिलकर यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया और हम चेतावनी देते हैं कि अगर इस धरती पे, छिंदवाड़ा की धरती में अगर मोदी जी के खिलाफ इसके बाद अनर्गल टिप्पणी किसी ने करने की जरूरत की तो उनके कार्यालय में घुस के और वहाँ पे पुतला जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी जी बिना परमिशन के, बिना उसके वहाँ पीएम आवास के सामने जाके धरना देते हैं और इससे ये प्रतीत होता है कि वो देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। उसी से प्रेरित होकर कल छिंदवाड़ा के जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस तरह की अशोभनीय हरकतें करी, उसका आज हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में अगर इस तरह की हरकतें की जाएगी तो इसे युवा मोर्चा पुतला देगा। राजीव भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में छिंदवाड़ा और पांडुना जिला कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों और प्रभारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्व सांसद नकुल नाथ ने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव संगठन की जनता के बीच पहुंच, विश्वसनीयता और जनसेवा के संकल्प की वास्तविक परीक्षा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, जनता से सतत संवाद बनाए रखने और पूरी गंभीरता के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। बैठक में दोनों जिला कांग्रेस कमेटियों के पर्यवेक्षक और प्रभारी उपस्थित रहे। कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने बुधवार को आयोजित समय सीमा बैठक में पेयजल व्यवस्था, सीएम हेल्पलाइन, जन आकांक्षा पोर्टल, जन कल्याणकारी योजनाएं और लंबित प्रकरणों की विभागागार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जनहित के कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं और शिकायतों का केवल औपचारिक नहीं बल्कि समाधान परक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बड़चिचोली, मरकावाड़ा और कालापाठा की पेयजल समस्याएं, कन्हार नदी क्षेत्र में रेत उत्खनन, जल गंगा संवर्धन अभियान, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, संबल योजना और विभिन्न व्यक्तिगत एवं जनहित के मामलों को भी समीक्षा की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस कार्रवाई और नीट पेपर लीक मामले के विरोध में जिला युवक कांग्रेस ने बुधवार को ईएलसी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोलू पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। गली में चोर है, गली में चोर है, गली में चोर।
भाजपा ने हमारे सम्मान नेता राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया है कि उनने मोदी जी के घर के सामने जो पुतला वो प्रोटेस्ट किया था, उसके लिए उनने उनका पुतला दहन किया। उसके एवज में हम लोगों ने आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। उप पुलिस निरीक्षक राकेश सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसपी अजय पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे सहित जिले के सभी एसडीओपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। डीआईजी ने गंभीर और लंबित प्रकरणों, चालानों, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों, सीसीटीएनएस के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराधों में तत्काल कार्यवाही और पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जिले के चौरई थाना क्षेत्र के ग्राम केरिया झुरिया में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से मौत के बाद मामला गर्मा गया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही 30 वर्षीय सरिता वर्मा का शव गांव पहुंचा, नाराज परिजन शव लेकर सीधे चौरई थाने पहुंच गए। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को सरिता ने ससुराल में जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल और फिर नागपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खरीफ सीजन में उर्वरक की नहीं होगी कमी, सभी केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश। कलेक्टर हरि नारायण ने बुधवार को खरीफ सीजन के लिए जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी वितरण केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 1,83,000 से अधिक किसानों को ई टोकन के माध्यम से उर्वरक प्राप्त किया है और वर्तमान में भी यूरिया, डीएपी, पोटाश और सुपर फॉस्फेट और एनपीके का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। कलेक्टर ने ई विकास पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और आगामी उर्वरक रेक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बुधवार को उप संचालक कृषि कार्यालय में कृषि बैंक, नाबार्ड और बीमा कंपनी के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए किसानों का आधिकारिक बीमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही ऋणी और अऋणी किसानों की बैंकवार और विकास खंडवार समीक्षा का शासन के दिशा निर्देशों से अधिकारियों को अवगत कराया गया। भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष एडवोकेट ललिता वर्मा ने तामिया और चावलपानी मंडल के संयुक्त संगठनात्मक बैठक में शामिल होकर मोर्चे के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश और जिला नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, संगठनात्मक गतिविधियों और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की तैयारी पर चर्चा की। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमों ने शहर के वार्ड क्रमांक 35 रानी दुर्गावती क्षेत्र में 161 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 17 घरों में एडीज मच्छर का लार्वा मिलने पर उसका तत्काल नष्टीकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सप्ताह में एक बार कूलर, टंकी, टायर और अन्य पानी के कंटेनरों की सफाई करने, शरीर दर्द, रक्तस्राव जैसे डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क कर जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क डेंगू एलिसा जांच कराने की अपील की। पीएम श्री शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मध्य प्रदेश शासन की साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली 30 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पार्षद संदीप चौहान, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशरफ अली एवं संस्था की प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव ने छात्राओं को साइकिलें वितरित की कर उन्हें मेहनत, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में डीओ सर अशरफ अली जी और प्राचार्य महोदया अलका श्रीवास्तव जी की उपस्थिति में 30 छात्राओं को साइकिल वितरण की गई है और सभी छात्राओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों ने कामना की है और सभी छात्राओं से उम्मीद है कि भविष्य में वे महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल का नाम रोशन करेंगे और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे परसेंटेज प्राप्त करके पास होंगे। आज यहाँ पे 30 छात्राओं को जो कक्षा 9वीं में अभी प्रवेश लिए हैं उनको साइकिल का वितरण किया गया और इस कार्यक्रम में जैसा कि गाइडलाइन थी, इसमें माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ के क्षेत्रीय जो हमारे पार्षद महोदय हैं संदीप चौहान जी उपस्थित रहे
शाला की प्राचार्य मैडम उपस्थित रहीं और 30 छात्राओं को आज यहाँ पे साइकिल का वितरण किया गया। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय उमरिया इसरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो एक्ट 2012 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीश प्राधिकरण के सचिव राकेश सिंह ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से बचाव की जानकारी दी। ये तो आज हम लोग कहाँ जाते हैं, किसी प्राइवेट वकील के पास जाते हैं, लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण हर महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता देना है, उनको कानून के रूप में मदद करना है और उसको अधिवक्ता प्रदान करना है। उसी प्रकार गरीब जो तबके के लोग जो होते हैं, जो जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है, हर उसमें पुरुष वर्ग के लोगों को, उस परिवार को भी हमारी विधिक सहायता। महात्मा गांधी चौक पर छात्र नेताओं का आमरण अनशन सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। लगातार बारिश और खराब मौसम के बावजूद छात्र पन्नी के नीचे बैठकर अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। आंदोलन सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन और देश भर में सामने आए पेपर लीक मामलों के विरोध में किया जा रहा है। छात्रों ने पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और प्रभावित छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। आज सोनम वांगचुक जी के समर्थन में हम सभी छात्र एवं छात्राओं का, युवाओं का 5वां दिन अनशन का है। हम सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आंदोलन में प्रोटेस्ट प्रारंभ किए थे। हमारी मुख्य मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, पेपर लीक जो हो रहा है लगातार, इसमें सरकार कार्रवाई करे, कोई ऐसा कानून बनाए जिससे भविष्य में ऐसे पेपर लीक ना हो और जिन बच्चों की शहादत पेपर लीक में हुई है उनके परिवारों को उचित मुआवजा